तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलेगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डे 3 प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो डे 3 में हम आज सीखने वाले हैं कलर थ्योरी। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कलर थ्योरी में हम कलर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ही रिलेटेड हमारा सारा चीज़ होगा। कलर करेक्टिंग, कलर के अकॉर्डिंग हमारा आई मेकअप, हमारा फेस मेकअप, अलग अलग कलर फेस पे, अलग अलग तरह के स्किन टोन पे कैसा हमारा मेकअप होगा, हमारा कलर करेक्शन कैसा होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कलर थ्योरी। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, इसमें बाकी सारी चीज़ों जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी उसको नोट पॉइंट कर लेना और सारे नोट्स पे लिखते जाना कि उस चीज़ों को आप नोट करके अच्छी तरह से उसकी एक कॉपी बना लो, एक मतलब फ़ाइल बना लो। उसकी सारी टॉपिक्स, सारी चीज़ें सब लिखते जाओ और अच्छे से आप आपके माइंड में भी रिमाइंड करते जाओगे और उसको लिखे रहोगे कहीं भी तो आपके पास सेफ रहेगी। कभी आपको नीड पड़ी तो आप उससे देख के काम कर सकते हो, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओ। कलर थ्योरी को भी मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो पहला है हमारा कलर थ्योरी। कलर थ्योरी क्या होती है। सेकंड, कलर्स कैसे काम करते हैं हमारे स्किन्स। और थर्ड है हमारा कलर करेक्शन कैसे और क्यों करना होता है। और फोर्थ में होगा कि फेस पे और आई मेकअप पे कलर्स थ्योरी का क्या इम्पोर्टेंस है। कलर थ्योरी क्या होती है, उसका हमारे मेकअप में, हमारे आई मेकअप में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए हम कलर थ्योरी का यूज़ इस पर्पज़ से करते हैं कि अगर हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं या फिर हमें अपना आई मेकअप करना है या अपने आई मेकअप को इन्हांस करना है, पिगमेंटेशन है तो उसको हाइड कैसे करना है, और हमारे स्किन टोन टाइप्स, तो इस अकॉर्डिंग हम कलर व्हील का यूज़ करते हैं। तो कलर थ्योरी मैं आपको दिखा देती हूँ कलर व्हील कैसा होता है। ये है हमारा कलर व्हील। अब मैं आपको बताती हूँ कलर व्हील होता क्या है, कलर व्हील्स के अंदर कितने रंग होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, तो उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो आइए हम सब जानते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी कलर, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी कलर, थर्ड होता है हमारा टर्शियरी कलर। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी कलर में 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो। रेड, ब्लू, येलो। अब ये प्राइमरी कलर में हमारा सिर्फ 3 ही कलर होते हैं और इन 3 कलर को हम मिक्स एंड मैच नहीं, हम बना ही नहीं सकते। इनमें खुद में ही ये अलग रंग है, इनसे मिलता जुलता कलर हम बना सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट ये कलर हम नहीं बना सकते। तो प्राइमरी कलर आप समझ गए होंगे, इनको हम अलग से नहीं बना सकते, ये अलग से ही प्राइमरी कलर है, इनसे मिलता जुलता हम कलर बना सकते हैं। तो आप प्राइमरी कलर समझ गए। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड पॉइंट है हमारा सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर हमारे कैसे होते हैं, मतलब इन दो को, जैसे रेड और येलो को मिलाया तो ऑरेंज, येलो ब्लू को मिलाया तो ग्रीन, ब्लू रेड को मिलाया तो पर्पल। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कलर। तो ये प्राइमरी कलर से मिक्स होके बनते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर में आप समझ गए हमारे कौन कौन से कलर होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सेकेंडरी कलर क्या होता है। अब सेकेंडरी कलर्स और प्राइमरी कलर्स को मिला के हमारा बनता है टर्शियरी कलर। देखो ऐसे, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इन सबों को मिक्स करके हमारा बनता है टर्शियरी कलर। तो ये होता है हमारा टर्शियरी कलर जो सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनता है। तो ये जो सारे कलर्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग कलर मिक्स एंड मैच करके बनते हैं। वो कूल एंड वार्म्स में भी डिवाइडेड हैं। जैसे कि जो कूल कलर्स हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये कूल कलर्स हैं। वार्म कलर्स होते हैं तो जो वार्म्स कलर होते हैं वो हमारे रेड, ऑरेंज, येलो, ये हमारे वार्म्स कलर्स में आते हैं। अब इन सारे कलर्स को हम मेकअप में कैसे यूज़ करते हैं तो आइए मैं बताती हूँ।
कैसे हम इन सारे कलर्स का मेकअप में कैसे यूज़ करें इनका। तो मेकअप में इनका क्या काम है, तो आइए मैं बताती हूँ। पहला जो इसमें होता है मोनोक्रोमैटिक कलर। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो टिंट, टोन एंड शेड होते हैं ये एक ही कलर के होते हैं, इनकी फैमिली एक ही होती है, बट इनका टिंट, टोन और शेड अलग अलग होता है। जैसे कि तो इनको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर। इनका यूज़ हम ज़्यादातर आई शेडो में यूज़ करते हैं। जब हम आई मेकअप करते हैं तो उसमें अलग अलग शेड के कलर्स जो होते हैं, जैसे कि जब हमने रेड कलर की कोई आउटफिट पहनी है तो उस पर हम कौन सा लुक कैसे देंगे, पहले हम कौन सा कलर लगाएंगे, रेड लुक देना है तो हमें उसे कैसे इन्हांस करना है बोल्ड आई मेकअप में, तो उसका शेड एंड टोन सारा एक ही होता है, बट हम उसे अलग अलग शेड से ब्लेंड करते हैं तो वो अलग थोड़ा दिखता है। उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर। अब इसके बाद आता है हमारा एनालॉगस कलर। एनालॉगस कलर क्या होता है, हमारे कलर व्हील में जो साइड बाय साइड कलर्स जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, साइड बाय साइड जो कलर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं एनालॉगस कलर। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर हमने आई मेकअप करना है एनालॉगस कलर के हिसाब से, तो जैसे हमने यहाँ पे रेड दिया, फिर ऑरेंज दिया, फिर यहाँ आके येलो दिया, तो वो होता है हल्दी मेकअप के लिए, मेहंदी मेकअप के लिए, ये सब लुक के लिए हमारा एनालॉगस कलर यूज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एनालॉगस कलर क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर्स के अपोजिट होते हैं, जैसे कि रेड कलर का ग्रीन कलर। अब मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताती हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होता है जैसे कि हमने रेड कलर का अगर लहंगा पहना है या कोई भी कपड़ा रेड कलर का लिया है, तो उस पर हमने नेकलेस जो पहनना है वो ग्रीन कलर का कंट्रास्ट, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अगर आपको कभी ना समझ में आए कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होती है, तो जब भी आप कभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखना तो आप अपना कलर व्हील उठाना और उसमें देखना कि जो हमारा कलर है उसके अपोजिट हमारा कौन सा कलर आता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जैसे कि एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने ब्लू कलर का कोई भी आउटफिट पहना है तो उस पर हम आई लुक कौन सा देंगे, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर हमारे आईज को बोल्ड एंड इन्हांस दिखाएगा, काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो वो हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब हम आते हैं स्प्लिट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो स्प्लिट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। तो जैसे कि हमारा जो येलो कलर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है वॉलेट कलर। वॉलेट कलर के आजू बाजू का जो कलर होता है वो होता है हमारा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो यही होता है हमारा स्प्लिट्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के आजू बाजू का जो कलर होता है वही होता है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये काफ़ी अच्छे से हमारे आई मेकअप को इन्हांस करके दिखा। अब आता है हमारा ट्रेडिडिक कलर। तो ट्रेडिडिक कलर क्या होता है, ट्रेडिडिक कलर ये होता है कि जो हमारे आपस के तीन कलर होते हैं उनको जोड़कर जो कलर बनते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेडिडिक कलर। तो जैसे कि ये जो हमारा ट्रायंगुलर कलर शेप का जो ये बना हुआ है प्राइमरी कलर के साथ, तो इसके आजू बाजू का जो कलर होता है, मतलब जो इसके आसपास का कलर होता है, उसके आसपास से जब हम कलर्स उठा के अपने आई मेकअप में डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्हांस होके हमारे आई लुक को काफ़ी अच्छा दिखाता है। रेड कलर आप समझ गए होंगे कि जैसे कि हमारा रेड कलर है तो रेड कलर के पास का जो कलर है ऑरेंज या लाइट रेड कलर, तो उससे जो हमारा आई मेकअप होगा वो जो काफ़ी सारे तीन कलर को मिक्स करके बनेगा, तो उसको बोलते हैं हमारे ट्रेडिडिक कलर। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट, जो तो हमारा दूसरा पॉइंट था वो हमारा था करेक्शन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और करेक्शन होता क्या है। तो कलर करेक्शन हम क्यों करते हैं, कलर करेक्शन हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे फेस के पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स
को हाइड करते हैं। तो इनमें भी जो कलर्स होते हैं, पीच कलर, ऑरेंज कलर, तो पीच कलर और ऑरेंज कलर का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे हमारे आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होता है तो उसके लिए हम ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं, और जो हमारा पिगमेंटेशन होता है तो उसके लिए हम पीच कलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारे फेस पे पिंपल्स हैं और रेडनेस है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे कवर करेंगे। तो पिगमेंटेशन और ब्लेमिसेस को और पिंपल्स को, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होंगे फेस पर, तो उसके लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। डिफरेंट कलर का हम कलर करेक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे फेस का कलर कुछ और होता और उसकी पिगमेंटेशन और उसके एक्ने स्कार, उसके एक्ने और पिंपल्स वगैरह जो भी हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, कौन सा डिफरेंट कलर हमारे पे जाएगा, तो वो अलग। जैसे कि जब हम कोई भी मेकअप करते हैं तो कभी कभी हमारा मेकअप इतना ज़्यादा डल दिखता है कि जितना तो हमारा फेस डल होता नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा फेस हमारा मेकअप करने के बाद डल हो जाता है। उसमें क्या गलती होती है, उसमें गलती ये होती है कि हमने गलत करेक्टिंग यूज़ किया, गलत तरीके से फाउंडेशन यूज़ किया, जो हमने अच्छी तरह से अपने फेस पर करेक्शन नहीं किया। उसके हिसाब से जब वो गलत होता है तो उसकी वजह से जो हमारा स्किन काफ़ी ज़्यादा डल दिखता है, तो वो होता है कलर करेक्शन की वजह से। तो इसलिए कलर करेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम समझ पाए कि हमारे किस कलर के हिसाब से कौन सा करेक्शन होगा। तो इसी तरह से हम ऑरेंज, पीच, पर्पल एंड ग्रीन और येलो का हम कभी यूज़ करते हैं अपनी स्किन को ब्राइट दिखाने के लिए। पर्पल को भी हम स्किन के डलनेस को अच्छी तरह से मेकअप को इन्हेंस दिखाने के लिए हमारे फेस पे यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई फाउंडेशन लाए, वो हमारा गलत शेड आ गया, तो उसमें हम पर्पल कलर मिक्स करके या फिर कोई भी करेक्टर यूज़ करके हम उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। कलर्स के भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो हमारे मेकअप को पैची कर देंगे, और वो जैसे कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है वैसा दिखे। और अगर जब हम उसे ज़्यादा ब्लेंड कर देते हैं तो फिर वहाँ से हमारा फाउंडेशन जब हट जाता है तो वहाँ से ग्रेनेस दिखने लगते हैं। तो इसलिए हमें उसके भी ब्लेंड करने की भी मेथड पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा करेक्टर। तो हमें करेक्टर को कैसे यूज़ करना होता है, क्या होता है, तो अब आप जान गए होंगे। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट। आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहना, वरना अगर आप भूल जाओगे तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको दिक्कत आएंगी। मैं टेंशन नहीं लो, मैं आपको आगे भी जब मैं प्रैक्टिकल करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। वो सारी चीज़ें मैं रिवीजन करा दूँगी। समझ गए होंगे कि कलर व्हील क्या होती है, कलर व्हील का हमारे मेकअप में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसे हम कैसे कलर करेक्टिंग कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको इसके बारे में, कलर करेक्टिंग का भी एक अलग थ्योरी मैं दे दूँगी आपको, उसकी भी। प्लीज़ आप अच्छे से सीखो, और जो ना समझ में आए उसके लिए आप मुझे क्वेश्चन करना, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखो, बार बार देखो, और वीडियो को एंड तक देखो। इसलिए रिपीट करके वीडियो को अच्छे से एंड तक देखो। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप सब चैनल पे भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखना। और जितनी भी वीडियोस है मेरी, सारी डे 1 के, सेकेंड डे के सारी वीडियो देख लेना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।